हम सब पहले शिकार और खाना खोजने वाले थे। सरहद हर जगह थी। हम केवल पृथ्वी, सागर और आकाश के साथ बंधे हुए थे। खुली हुई सड़क अभी भी प्यार से बुलाती थी, जैसे कोई बचपन का भूला हुआ गीत हो। हमारी सभी असफलताएं, हमारी सीमाओं और अशुद्धता के बावजूद भी हम मानव महानता के काबिल हैं। कितनी दूर हमारी प्रजातियां भटक रही होंगी अगली सदी के अंत तक और अगले हजारों सालों तक। लेकिन कल्पना के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। हमारी कल्पना का जहाज 2 इंजनों से चलता है, संदेह और आश्चर्य से। ये आसान नियमों में बताया गया है, जो विज्ञान की परिभाषा बताता है और इसे शक्तिशाली बनाता है। अपने विचारों का प्रयोग करके और निगरानी करके देखो। उन विचारों पर निर्माण करो जो आपको सही साबित हो। असफल विचारों को छोड़ दो, सबूतों को देखो, वो जहां भी ले जाएं। मेरे साथ आओ, इन नियमों को ध्यान में रखो, फिर पूरा ब्रह्मांड आपका है। मेरे साथ आओ। हमारी कल्पना का जहाज हमें ले जा सकता है अंतरिक्ष में कहीं भी और किसी भी वक्त। ब्रह्मांड हमारी सामने वाली खिड़की के बाहर ही है। अगर आप अतीत देखना चाहते हैं तो नीचे देखो। और अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो ऊपर देखो। इस यात्रा पर हम एक दूर की गैलेक्सी के लिए बंधे हुए हैं और हम पता करेंगे कि कैसे हम इस जाति के लोग ब्रह्मांड को खोजने वाले बने। ये वो नासा का वायेजर 1 1977 में बनाई गई थी। ये सबसे दूर जाने वाली चीज है जो इंसानों ने बनाई है। इसने कुछ कठिन यात्राएं की हैं हमारे पिछले मुकाबले के बाद से। कुछ अरब साल और आधी मील की दूरी तय की। वायेजर हमारे मिल्की वे के अन्य भागों के लिए बनी है, लेकिन हमारे पास और दूर के लक्ष्य भी हैं। ब्रह्मांडीय सागर अंतरिक्ष और वक्त से बना है। आप अंतरिक्ष में नहीं जा सकते बिना वक्त के। हमारी यात्रा हमें ले जाएगी घर से दूर, अरब प्रकाश सालों से थोड़ा ज्यादा। हम यात्रा कर रहे हैं कई साल पहले अतीत में, एक हिंसक घटना की तरफ कि समय भी बिखर जाएगा। अब हम अपनी मंजिल के करीब हैं और इसी के लिए हम आए हैं। ये ब्लैक होल तब बने थे जब 2 बहुत बड़े सितारे आपस में टकराए थे, और तब से ये गुरुत्वाकर्षण टैंगो कर रहे हैं लाखों सालों से। हम यहाँ चरम सीमा के लिए हैं। जब ये दोनों टकराएंगे, ये अंतरिक्ष के वक्त को सेट करेंगे। सुनामी जो खिंचाव और संक्षिप्त करेगी अंतरिक्ष को सभी दिशाओं में, और ये खुद व खुद वक्त को धीरे कर देगा, इसे तेज करने से पहले और फिर इसे धीरे करके।
गुरुत्वाकर्षण, और ये खुद ब खुद धीरे होगा। अंतरिक्ष वक्त सुनामी सेट करें, खिंचाव और संक्षिप्त करें सभी दिशाओं में 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर। वो एक घटना है जो 1 अरब प्रकाश वर्ष से पहले हुई, उसका हमारे से क्या लेना देना। अल्बर्ट आइंस्टीन पहले इंसान थे जो समझे कि पदार्थ लहर भेज सकता है अंतरिक्ष वक्त के पार। उन्होंने ये कल्पना की कि आपत्तिजनक पदार्थों के विस्फोट बहुत कुछ बड़ा बन सकता है, लहरों से भी ज्यादा। गुरुत्वाकर्षण लहरें। आप मुझे अभी देख और सुन पा रहे हैं। आपके पास जो भी साधन है उससे, क्योंकि हमने एक रास्ता बनाया विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की हेर फेर करके। अगर हम गुरुत्वाकर्षण लहर के बारे में सीख लें जिस तरह हमने विद्युतीय चुंबकीय के बारे में सीखा, किसे पता था। ये सोचना उतना असंभव है जितनी कि हमारी दुनिया थी उन वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने बिजली के साथ प्रयोग किया था 19वीं सदी में। कॉस्मोलॉजिस्ट ने ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। गुरुत्वाकर्षण लहरें पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ब्लैक होल असली है, लेकिन वो नए तरीके भी प्रदान कर सकती हैं जानने और ब्रह्मांड की खोज के लिए। हम इसे अन्य तरीके से भी बोल सकते हैं कि विज्ञान ने महान अंधेरे महासागर में घुसने के लिए सभी प्रकार के प्रकाश जो हम उपयोग करते हैं, गामा किरण, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो तरंग और दृश्य प्रकाश, ये नए तरीके ब्रह्मांड की खोज करने में हमारी मदद कर सकते हैं और ये पता करने में भी कि उन ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है और दूसरे छुपे हुए स्थानों पर जो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड बनाते हैं। क्या होगा अगर हम पता लगा सकें कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो पहले निर्माण की वजह से बनी थी ब्रह्मांड के जन्म पर। क्या होगा अगर हम पता लगा सकें कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो 14 अरब सालों के ब्रह्मांडीय विकास को देखने के लिए तो हम इतने होशियार कैसे हो गए। हम हमारी प्रजातियों के विकास के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग कैसे विकसित हुआ। सीढ़ी पर चढ़कर सितारों तक पहुंचने वाली पागल महत्वाकांक्षा कहां से आई। हम कैसे एक रास्ता बन गए ब्रह्मांड को जानने के लिए। सब वहां से शुरू हुआ।